हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे पास अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। ये सवाल नहीं है बल्कि लड्डू है। ये वही लड्डू है जो जेईई मेन के एग्ज़ाम में खिलाया जाता है और कुछ नादान लोग एग्ज़ाम से निकलने के बाद शोर मचाते हैं कि लड्डू बहुत टेस्टी था। आइए हम लोग भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है, इफ द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर फॉर विच द इक्वेशन 2x² plus a minus 5 into x plus 15 is equal to 3a has no real root, is the open interval alpha comma beta and capital X is a set containing x belonging to z, that is integer, such that x is greater than alpha and less than beta, then sigma x square where small x belongs to capital X is option A 2109, option B 2129, option C 2119, option D 2139। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, डूब करके नहीं मरना है। मैं समझाता हूँ सवाल का मतलब। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोई भी रूट रियल नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट है। ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए रियल नंबर है जो ओपन इंटरवल अल्फा कुमा बीटा में लाई करता है। यानी ए की वैल्यू का ये सेट है ओपन इंटरवल अल्फा कुमा बीटा। ठीक है। कैपिटल एक्स एक सेट है जो कि इंटीजर का सेट है। कैसा इंटीजर का सेट है? तो ऐसा इंटीजर का सेट जो अल्फा से बड़ा हो और बीटा से छोटा हो। तब कहा जा रहा है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जहां पर स्मॉल एक्स एक्चुअली में इस कैपिटल एक्स सेट का एलिमेंट है। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हुआ सवाल का? यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये कैपिटल एक्स जो सेट है इसका हर एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा। इस सेट का हर एक एलिमेंट निकालने का मतलब ऐसा इंटीजर निकालना जो अल्फा से बड़ा हो और बीटा से छोटा हो। जब हम इस कैपिटल एक्स सेट को निकाल लेंगे तब इसमें जो भी एलिमेंट होगा उन सभी एलिमेंट का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तब जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही एक्चुअली में आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो हमारा मिशन क्या है? इस सेट कैपिटल एक्स को निकालना जिसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि इंटीजर है और अल्फा से बड़ा है, बीटा से छोटा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कैपिटल एक्स को निकालने के लिए? पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा ताकि ये पता चल जाए कि अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा इंटीजर है। उन सभी इंटीजर को हम इस सेट में रख देंगे, उसके बाद सब का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू का सेट निकालेंगे और उसके बाद ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा जो कि ए की वैल्यू का सेट है, इससे कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जो ही अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो कैपिटल एक्स ये जो सेट है इसका सारा एलिमेंट निकल जाएगा। फिर सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन सवाल ये है कि स्मॉल ए ये जो नंबर है, स्मॉल ए की वैल्यू का सेट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये कंडीशन दिया गया है कि इस इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है। तो हम यही कंडीशन लगा करके हम स्मॉल ए की वैल्यू का सेट निकाल लेंगे। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से सुनना, जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 3a। 3a को इधर लेकर के आ जाओ तो ये हो जाएगा 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a बराबर 0। क्योंकि इस इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं है इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होना चाहिए। आपको पता होगा बचपन से
कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ से उस हिसाब से अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 3a, 3a इज लेस देन 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखना भाई, अब क्या करोगे, अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस 120 प्लस 24a लेस देन 0। यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 14a, है ना, और माइनस 195 इज लेस देन 0। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू का सेट निकालने के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्चुअली में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम अगर लिखना चाहें इसका, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस 195 बराबर 0। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a, है ना, और माइनस 195 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a प्लस 19 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 19 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से a प्लस 19 और यहाँ से a माइनस 5 बराबर 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उन दोनों फैक्टर में से कम कोई एक फैक्टर 0 हो। तो दोनों फैक्टर को अगर हम अलग अलग से 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, दोनों फैक्टर को अलग अलग से 0 करने पर a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा माइनस 19 और फिर से a बराबर मिलेगा 5। अब देखो, हम a की वैल्यू का सेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए साइन स्कीम लिखना पड़ेगा। लिखो भाई, साइन स्कीम लिखोगे तो कैसा दिखेगा, साइन स्कीम जब लिखने जाओगे, साइन स्कीम किसके लिए लिखेंगे, तो इस एक्सप्रेशन के लिए। तो इसके लिए अगर हम साइन स्कीम लिखेंगे तो पहले नंबर लाइन लेंगे, इस नंबर लाइन में हम यहाँ पर माइनस 19 और यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो माइनस 19 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं 0 लाई करेगा, तो 0 ला करके इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। और देखो साइन अल्टरनेटली चेंज होता है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने इन दोनों रूट को इसमें नंबर लाइन में रख दिया। उसके बाद क्या, नंबर लाइन 3 पार्ट में बढ़ गया, एक पार्ट से एक नंबर ला करके इसमें रखा तो नेगेटिव मिला, फिर उसके बाद साइन अल्टरनेटली चेंज करेगा तो इधर नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव, फिर इधर नेगेटिव, मतलब सॉरी पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो देखो, जब ये एक्सप्रेशन 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा तब a की वैल्यू क्या होगी, दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 19 से लेकर 5 तक। क्लियर है। यही तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा कोमा बीटा, है ना, ओपन इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। इसका मतलब ये पता चला, इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब पता चला कि अल्फा बराबर माइनस 19 होगा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा और बीटा के बीच में कौन कौन सा इंटीजर होगा, बताओ जरा। अल्फा और बीटा के बीच में जो इंटीजर होगा वो कौन कौन इंटीजर होगा, तो हम कहेंगे इंटीजर, है ना, ऐसा इंटीजर जो अल्फा से बड़ा हो बीटा से छोटा हो। तो इंटीजर्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या क्या हो जाएगा भाई, तो वो हो जाएगा तुम्हारा, पहला तो माइनस 18 आएगा क्योंकि माइनस 19 नहीं ले सकते, यहाँ ओपन इंटरवल है ना, तो माइनस 18 फिर माइनस 17 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, फिर 0 जाना है, उसके बाद 1 फिर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, 1 2 फिर 3 फिर 4, 4 ही तक जाना है, ठीक है, 5 तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। क्लियर है ना। तो देखो, इसका मतलब सेट Z क्या था, ध्यान से देखना तो भाई, सॉरी Z नहीं, सेट X। ये जो सेट कैपिटल X है इसमें वो सभी इंटीजर है जो अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है। तो अब जरा सोचो सेट X क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो सेट X एक्चुअली में हो जाएगा, सेट X बराबर हो जाएगा ये तुम्हारा माइनस 18 माइनस 17, उसके बाद डॉट 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 0 तक जाना है, फिर 1 2 3 4, यही ना होगा।
अब देखो हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद आंसर बताओ, ठीक है ना। तो भाई देखो सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट है इन सभी का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्चुअली में, तो ये हो जाएगा देखो एक्चुअली में, देखो यहाँ पर -18 -17 डॉट 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 यहाँ पर किया जाएगा, पहले 1 तक जाएगा फिर 0 जाएगा, तो देखो 1 से लेकर -18 तक सबका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन तो ऐसे ही हट जाएगा, है ना, यहाँ -1 है सॉरी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड डॉट 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 ये हो जाएगा तुम्हारा 18 का स्क्वायर, क्लियर है। और उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखो भाई ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 18 का स्क्वायर तक जा रहा है। तुम्हें एक बात बचपन से सिखाई गई है, क्या सिखाई गई है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 अगर n का स्क्वायर तक हम जोड़ेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये कितना आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, है ना होता है। अब इस फॉर्मूला से अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो खूबसूरती से जोड़ सकते हैं। ये क्या जोड़ा जाएगा, तो ये जाएगा 18 इंटू 19, है ना, उसके बाद इंटू 37 और डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्चुअली में ये हो जाएगा 30, क्लियर है कि नहीं। अब तुम क्या करोगे आगे, ये 6 से काटो 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 19 57 इंटू 37 और प्लस 30, क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में ये हो जाएगा तुम्हारा 2109 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब तुम जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये एक्चुअली में आ जाएगा 2139। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ गई, सिंपल है ना भाई। तो अब अपनी खूबसूरत आंखों से ऑप्शन देखकर मुस्कुराते हुए ऑप्शन डी में टिक लगा सकते हो, क्लियर है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप मज़ा कीजिए और इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय द वे, गुड बाय।